शंखनाद में आपका स्वागत है। आजकल देश चलाने के लिए भारत में न सरकार की जरूरत है, न प्रशासन की, न पुलिस, न कानून व्यवस्था की। सिर्फ जरूरत है तो न्यायपालिका की। भारत की न्यायपालिका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जजेस, जो न्याय के अलावा, जो उनका मुख्य काम है, न्याय के अलावा पूरी सरकार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर बैठे हैं और ऐसी ऑब्जर्वेशन दे देते हैं, ऐसी टिप्पणियां दे देते हैं जिनसे विपक्ष खुशी से झूम उठता है, उन्हें हथियार बनाता है। और यही अभी किया है बुलडोजर के मामले में। जमीयत उलेमाए हिंद, एक मुस्लिम संगठन, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये कह लेकर मामले कि बुलडोजर का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, उनको दबाने के लिए उनके साथ अन्याय हो रहा है, बुलडोजर के जरिए बुलडोजर जस्टिस चल रहा है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का पक्ष जानने के बावजूद भी टिप्पणियां कर दी और ऐसी टिप्पणियां की जिनका जरूरी नहीं है कि कल को फैसले से कोई मतलब है, जरूरी नहीं है कि वो फैसले में का हिस्सा भी बने। और ऐसी ऑब्जर्वेशन पहले भी हुई है जो फैसले का हिस्सा नहीं रही, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वेशन दी गई। और यही बुलडोजर के मामले में की कहा गया। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन इसकी सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने कहा कि नहीं, बुलडोजर चलाने का, इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल का अधिकार नहीं है। अगर कोई आरोपी है, सिर्फ आरोपी है, तो उस पर बुलडोजर नहीं चल सकता। उसके घर पर, उसकी संपत्ति पर, भले ही वो दोषी सिद्ध हो जाए तो भी बुलडोजर का इस्तेमाल उसकी संपत्ति पर नहीं हो सकता। अगर बेटा अपराधी है तो बाप का घर नहीं गिराया जा सकता। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा तो राहुल गांधी खुशी से नाच उठे। उन्होंने फटाफट एक्स पर लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट ही हमें न्याय दिला रहा है, जुडिशरी हमें राह दिखा रही है और बुलडोजर के जरिए बहुजनों और गरीबों की गृहस्थी कुचली जा रही है। अब राहुल गांधी ने इस बयान का फायदा उठाया। लेकिन आप ये देखिए, राहुल गांधी जिसे बहुजन और गरीब कह रहे हैं, आप ये देखिए कि ये जो याचिका है दायर किसने की है। ये याचिका दायर की है जमीयत उलेमाए हिंद ने, जो कि एक मुस्लिम संगठन है और वो कोर्ट में ये कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। उसने अपने याचिका में हिंदुओं का जिक्र, बहुजनों का जिक्र, गरीबों का जिक्र इस तरह से कुछ नहीं किया, सिर्फ उसे एक धार्मिक रंग दिया कि बुलडोजर का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। और राहुल गांधी उस याचिका के इतर जब ट्वीट करते हैं, जब एक्स पर लिखते हैं, तो उसे बहुजन और गरीब बता देते हैं। बहुजन कहां से आया मुसलमानों में? क्या उन्होंने याचिका देखी? क्या कोई हिंदू गया है वहां याचिका लगाने? क्या याचिकाकर्ता ने हिंदुओं की बात कही है? लेकिन राहुल गांधी अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, मुसलमानों को भी खुश कर रहे हैं, साथ में सोच रहे हैं हिंदुओं को भी बेवकूफ बना ले बहुजन लिखकर। और राहुल गांधी ये भी भूल गए हैं कि आज जिस बुलडोजर की वो बात कर रहे हैं, वो बुलडोजर क्या उनकी सरकारों में नहीं चला है? क्या उनके गठबंधन में नहीं चलाया गया है? क्या वो बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चला है? अशोक गहलोत ने पेपर लीक मामले में बुलडोजर चलाया था एक कोचिंग पर। पेपर लीक हुए थे, भर्ती का मामला था शिक्षकों की, और इसके कारण एक कोचिंग का उसमें नाम आया पेपर लीक में। तो अशोक गहलोत ने उस कोचिंग पर बुलडोजर चला दिया, जबकि वो खुद बुलडोजर के विरोध में बयान दे चुके थे, लेकिन उन्होंने बुलडोजर जस्टिस अपनाया। और उद्धव ठाकरे, जो कि महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में थे, तब राहुल गांधी कहां थे जब उद्धव ठाकरे ने कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलवाया था? क्या तब उन्हें नहीं लग रहा था कि बुलडोजर अन्याय कर रहा है? तब राहुल गांधी कहां सो गए थे? जब तेलंगाना हैदराबाद में एक्टर नागार्जुन के कन्वेंशन सेंटर पर बुलडोजर चलाया गया, तब राहुल गांधी कहां थे? राहुल गांधी को तभी अत्याचार नजर आता है जब वो मुसलमानों पर होता है। भले ही कन्हैया लाल का गला काट दिया जाए, भले ही अंकित शर्मा की हत्या कर दी जाए, भले ही कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो, लेकिन राहुल गांधी को नहीं दिखता। राहुल गांधी को सिर्फ मुसलमानों पर हुए, उनके खिलाफ हुए एक्शन नजर आते हैं, जिसे वो अत्याचार कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी, उनको भी अत्याचार नजर आ रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया, जो यूपी सरकार ने दलील दी, जो कि सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी, उसमें ये बात साफ बताई गई कि जो एक्शन लिया गया है वो उस आरोपी के उस अपराध के कारण नहीं लिया गया,
वो अतिक्रमण के कारण लिया गया है। उन्होंने इसके सबूत दिए, एफिडेविट दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार भी करना पड़ा और तारीफ भी की कि यूपी सरकार ने पूरे नियमों के तहत डेमोलिशन ड्राइव चलाई है। लेकिन फिर भी उन्हें टिप्पणियां करनी थी। यूपी सरकार ने ये दिखाया अपने हलफनामे में कि जिन पर भी कार्रवाई की गई है उनको पहले भी नोटिस दिया जा चुका है और उन पर अतिक्रमण का आरोप है, उनको पहले खाली करने को बोला जा चुका था, लेकिन उन्होंने नहीं किया और इसीलिए बुलडोजर से कार्रवाई हुई। फिर इसमें एक और बात देखिए, क्या ये जरूरी है कि अगर किसी ने एक अपराध किया है तो क्या उसने कोई दूसरा अपराध नहीं किया होगा? अब बंगाल के ही मामले में देख लीजिए, प्रिंसिपल संदीप घोष, उनके ऊपर शुरुआती दौर में मामला चला लापरवाही का, हत्या और रेप के मामले को लापरवाही से छुपाने का, लापरवाही करने का उन पर आरोप लगा। लेकिन जब और खंगाला गया तो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। मुख्य आरोपी संजय रॉय से भी जान पहचान सामने आई और इसके अलावा अब उन पर उनकी गिरफ्तारी हो गई है, छापे पड़ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला कल को निकल सकता है। ऐसे ही कई और दूसरे मामले होते हैं कि अगर कोई चोरी में पकड़ा गया तो पता चलता है कि उसने कल को ड्रग्स भी बेचे थे, हो सकता है कि वो तस्करी में भी शामिल हो, तो ये तो जांच करने पर पता चलता है। और अगर पता चल जाता है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होती? उसका इतिहास तो खंगाला ही जाता है, उसका पूरा व्यक्तित्व देखा जाता है, उसने पिछले क्या काम किए हैं ये जानने की कोशिश की जाती है और उस पर अगर कोई और अपराध किया है तो उस पर भी कार्रवाई होती है। और यही बात अगर कोई गैंगस्टर है, अगर वो गैंगस्टर को पकड़ा गया और देखा गया कि उसने कहाँ संपत्तियां बनाई हैं, जैसे कि अयोध्या के मामले में हुआ, वहां पर देखा गया कि इसने आदमी ने रेप किया बच्ची के साथ और फिर जब खंगाला गया तो देखा कि इसने तो गलत तरीके से संपत्तियां भी अर्जित की हैं और उन संपत्तियों के तालाब के किनारे बीच सड़क पर एक अवैध तरीके से जमीन कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई हुई है, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर किसी के अपराधी के, किसी आरोपी के ही उसके दूसरे गलत कामों का पता चलता है, क्या सरकार को उन्हें आंख मूंद के छोड़ देना चाहिए कि कोई बात नहीं, एक अपराध पता चला है उस पर ही कार्रवाई करें, दूसरे अपराध चलने दें? क्या प्रशासन का काम, पुलिस का काम तो सब तरह के उसके अपराधों को, उसके गलत कामों को रोकना है और वही सरकारें करती हैं। अगर किसी गैंगस्टर ने अवैध संपत्ति भी जमा की है तो उसको भी तोड़ा जाएगा, क्योंकि ये भी गलत तरीके से किया गया काम है, उसका भी न्याय होना चाहिए और वही होता है। लेकिन हमारे जजेस, हमारे सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका किन अवधारणाओं से ग्रसित है कि क्या किन की बातों में, किन की दलीलों में क्या वो ऑब्जर्वेशन देते हैं, ये तो कहना मुश्किल है कि आखिर क्या वजह रहती है कि वो इस तरह की टिप्पणियां कर जाते हैं, जबकि इस पर पहले विरोध भी हुआ है। पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू, पीएम मोदी ये कह चुके हैं कि जजेस को ऑब्जर्वेशन देने से बचना चाहिए, ऐसी ऑब्जर्वेशन जिनका फैसले से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि नुपुर शर्मा के मामले में कहा गया था, उन्हें जो जस्टिस पर्दीवाला, उन्होंने ऐसी बातें सुना दी कि अब देश में जो हो रहा है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, आपने ही गलत काम किया है, देश में जो अशांति फैली है आप उसके लिए जिम्मेदार हैं। उनको ये सब बातें कह दी, क्या उनको कहने का मतलब था? लेकिन उन्होंने कही जजेस हैं, कुछ भी कह दे, और बाद में जो वो याचिका लेके गई थी वो उन्हें स्वीकार करनी पड़ी और यहाँ तक कि नुपुर शर्मा के पक्ष में फैसला भी दिया, उनकी सारी कंप्लेंट एक जगह पर ट्रांसफर की। लेकिन वो शायद कुछ अवधारणाओं से ग्रसित हो रहे हो, उस वक्त हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय, और इस तरह की टिप्पणियां कर दी हो। ऐसे इस मामले में भी टिप्पणी कर दी गई। इसीलिए पहले भी कहा गया है कि जजेस को ऑब्जर्वेशन बहुत सोच समझ कर देनी चाहिए, क्योंकि मीडिया उसे हेडलाइन बनाता है, लोग उसे याद करते हैं, विपक्ष उस पर राजनीति करता है। आपका फैसला वो नहीं होगा, उससे जुड़ा हुआ, या हो सकता है उसके खिलाफ ही फैसला हो, लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन कर दी। आपने किसान आंदोलन के समय आपने कोई फैसला ही नहीं किया कि वहां पर सड़क पर इतने लोगों को बैठे होना चाहिए कि नहीं, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन करते गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, और टिप्पणियां करते गए। और यही हाल अब भी है कि आपने एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि यूपी सरकार ने बहुत अच्छे से सब चीजें मेंटेन की हैं, कानून का पालन किया है, दूसरी तरफ आप इस तरह की टिप्पणियां भी करते हैं। दरअसल सबके लिए समस्या, खास करके विपक्ष के लिए समस्या है ब्रांड योगी, जिन्होंने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उन्हें भाजपा के दूसरे सीएम भी इस्तेमाल करने लगे। मध्य प्रदेश में इस्तेमाल हुआ, वो राजस्थान में इस्तेमाल हो रहा है
और एक त्वरित न्याय का प्रतीक बन गया बुलडोजर। हालांकि नियमों का पालन किया गया, जो कि कोर्ट में भी कहा गया है, लेकिन इससे कुछ तत्वों को परेशानी होने लगी। अब मुस्लिम संगठनों को परेशानी ये होने लगी कि अगर इस तरह से होता रहा तो फिर मनमानियां कैसे होंगी, ये तो डर बैठ जाएगा। गलत कामों के लिए कैसे लोगों को उकसाया जाएगा, पत्थरबाजी के लिए कैसे उकसाया जाएगा। आम लोग जो कुछ पैसों के लालच में, जो किसी बहकावे में इस तरह की हरकतें करते हैं, देश को नुकसान पहुंचाते हैं, अगर उनमें डर बैठ गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है तो हम भड़काएंगे कैसे। तो ये मुस्लिम संगठन, कुछ बड़े मुसलमानों के जो मसीहा बने फिरते हैं, जो मुसलमानों के नेता बने फिरते हैं, उनको ये डर हो गया। और हमारे विपक्ष को, राहुल गांधी को, दूसरी विपक्षी पार्टियों को ये डर हो गया कि योगी के इस तरीके को तो बड़ा पसंद किया जा रहा है, उनकी तो अब तो ये दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा है और दूसरे राज्य भी इससे वाहवाही बटोर रहे हैं, दूसरे मुख्यमंत्री भी। तो ये तो ब्रांड योगी का एक नायाब तरीका बन गया है, जिसका कांग्रेस के पास कोई तोड़ नहीं है। अब कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि बुलडोजर ना चलाए, जैसे कि राजस्थान में हुआ। एक 14 साल के हिंदू लड़के की हत्या कर दी, एक मुस्लिम लड़के ने उसके पैर में इस तरह चाकू मारा कि वो बच्चा अपनी जान खो बैठा और उसके घर पर फिर कार्रवाई हुई, आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। अब कांग्रेस नहीं कह सकती, उदयपुर का मामला है। कांग्रेस अगर कहती है तो उससे हिंदू नाराज हो जाएंगे, नहीं कहती है तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। यही बात यूपी में है। जब गैंगस्टर्स के घर पर बुलडोजर चलता है तो आप गैंगस्टर्स का साथ नहीं दे सकते, आप अपराधियों का साथ नहीं दे सकते। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ी मुश्किल स्थिति बन गई कि कहां बुलडोजर के इस्तेमाल से सीएम योगी वाहवाही पा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस इस मामले में मुंह बंद रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए अब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की आड़ में बयान दिया है। हालांकि बुलडोजर की जहां तक बात है तो सीएम योगी को रोकना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीएम योगी नहीं रुकने वाले हैं। और ये बात इस सुनवाई से भी पता चलती है, जो कि कहा गया है कि बुलडोजर के इस्तेमाल के किसी की संपत्ति को तोड़ने के नियम है जो पहले से मौजूद है, लेकिन उनका ठीक से पालन नहीं हो रहा है। अगर उन नियमों के तहत तोड़ा जाता है तो वो तो हमेशा तोड़ा जाएगा, क्योंकि आप अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं दे सकते। जहांगीरपुरी में अगर बुलडोजर चलता है तो ये लोग याचिका लेके पहुंच जाते हैं और वहां पर अतिक्रमण भरा हुआ है, वहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या भरे हुए हैं। तो आप अतिक्रमण को रोकने की, अतिक्रमण को तोड़ने की पर पाबंदी नहीं लगा सकते, बुलडोजर तो चलेगा। अब ये दिशा निर्देश क्या देंगे इस पर निर्भर करता है। 17 सितंबर को सुनवाई है, लेकिन उसका असर सीएम योगी पर नहीं पड़ेगा। सब रास्ते सबके पास होते हैं, इनके पास है, सीएम योगी के पास भी है, सरकार के पास भी है। कानून तो सरकार ही बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, उसको अगर कुछ चीजें जरूरी हैं, गैर जरूरी है, उस पर विचार कर सकता है। लेकिन कानून तो सरकार ही बनाती है और सीएम योगी रुकने वाले नहीं है। बुलडोजर जस्टिस कहें या फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कहें, चाहे जो कहें, सीएम योगी इसी तरह से उसे चालू रखेंगे और ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा। इन्होंने अपना आखिरी तरीका इस्तेमाल कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इसके बाद रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद सरकार अपनी कार्रवाई शुरू करेगी और ये लोग सिर्फ मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।